भारतीय नौजवानों की तहरीक कामयाब। तलबा के एहतजाज पर भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देने और मोदी इस्तीफ़ा कबूल करने पर मजबूर। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े पर नौजवान खुशी से निहाल। ढोल की थाप पर जश्न मनाया। कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को जमहूरियत की फतह करार दिया। कल मशल बरदार जुलूस निकालने का ऐलान। कहा, नौजवानों ने कर दिखाया, मगर जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो एक इस्तीफ़ा आया है। तलबा का एहतजाज इम्तिहानी निज़ाम में खराबियों और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के इम्तिहान के पर्चे लीक होने पर शुरू हुआ था। तलबा पिछले 36 रोज से नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे थे। मुतालिबात मंजूरी के बाद भारतीय नौजवानों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के स्कैंडल के बाद भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे, खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के खानदानों को मुआवजा देने और मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया था। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने का मुतालिबा। कहा, नरेंद्र मोदी माजी बन चुके हैं, माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी। इस बार भी पाकिस्तान की काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशनल आज़म के तहत कार्रवाइयाँ जारी। मस्तोंग के इलाके में अब तक फितनतुल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक, कई के जख्मी होने की इतलात। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के मुताबिक ठिकानों को तबाह कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में मस्तोंग के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बायस फितनतुल खवारिज को मुसलसल तबाही का सामना है। हौथियों की जानिब से बहरा अहमर में सऊदी जहाज़ों पर हमलों के बाद सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाई। यमन के कुमरान जजीरे और अल हुदैदा गवर्नरेट में हौथी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के मुताबिक अल हुदैदा में हौथियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। हुदैदा की बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। सऊदी न्यूज़ एजेंसी की बहरा अहमर में ताज़ा हमले में हौथियों की जानिब से एक सऊदी जहाज़ को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा, अमला महफूज है। यमन के हौथी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के शहर जाजान में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी। मजीद हमलों की धमकी भी दे दी। कहा, नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी, कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी में इजाफा होगा। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रोजाना रद्द-बदल के निज़ाम पर नजरसानी का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में लिखा कि इस फार्मूले के बायस रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मनमानी तौर पर वसूल की जा रही हैं। इस फार्मूले ने बिजनेस कम्युनिटी और आवाम को जमूद का शिकार बना दिया है। मुश्किल हालात में हुकूमत का काम रिलीफ फराहम करना होता है, न कि तमाम बोझ आवाम पर मुंतकिल करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशनल आज़म के तहत कार्रवाइयाँ जारी। मस्तोंग के इलाके में अब तक फितनतुल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक, कई के जख्मी होने की इतलात। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के मुताबिक ठिकानों को तबाह कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में मस्तोंग के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बायस फितनतुल खवारिज को मुसलसल तबाही का सामना है। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ सूबे में अमन अमान से मुतालिक इजलास में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर इंटेलिजेंस और मरबूत हिकमत अमली ज़रूरी है। सूबे में बहाली अमन के लिए मास्टर प्लान पर फौरी और मौसर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। अमन अमान की हिकमत अमली में साबिक सरबराहान बलूचिस्तान पुलिस के तजुर्बात और मशावरत से इस्तेफादा किया जाए। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत अमन के क़याम के लिए मुकम्मल यकजहती और हम आहंगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक कदम आगे रहेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। रियासत की रेट हर कीमत पर कायम की जाएगी। सेशन जज मस्तोंग अब्दुल हकीम काकड़ पर फायरिंग और कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। CDT ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। तहकीकात जारी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनके गनमैन को 2 रोज़ कबल मस्तोंग में फायरिंग करके शहीद किया गया था। सरगोदा, जहलुम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। कसूर और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बोसीदा मकानों की छतें गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 6 अफराद जाँ बहक। मूसलाधार बारिश से लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लाहौर के इलाकों शादमान, शाह जमाल और डेविस रोड पर पानी जमा। मुतादिद नशेबी सड़कों पर गटर उबल पड़े। सुंदर में तूफानी के बायस रोही नाले का गंदा पानी घरों में दाखिल। गुजरात में रिकॉर्ड 185 मिलीमीटर बारिश, पानी घरों में दाखिल। सरगोदा में बारिश का पानी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में दाखिल। हाफजाबाद समेत मुतादिद शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरियाए चनाब में तिरमू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दर्जनों आबादियां ज़ेरे आब। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वासा की टीमें पानी निकालने के लिए मुतहरिक रहीं। लाहौर में सर्कुलर रोड, शेरावाला गेट और फारूकगंज मोहल्ला की मरकजी रोड और बाजार क्लियर हैं। वजन चुंगी और अतराफ में बारिश के दौरान निकासी आब का कामयाब ऑपरेशन करके रोड क्लियर कर दिया। सिंध में मिट्टी, इस्लाम कोट, नंगर पार्कर और छाछरों में मूसलाधार बारिश। 24 घंटों में नंगर पार्कर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। खारुंचर के पहाड़ों पर बारिश से 30 से ज़ायद छोटे स्टोरेज डैम्स में बड़ी मिकदार में पानी जमा हो गया। बहराए अरब से ताकतवर मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी डेस्क कायम कर दी। बल्दियाती इदारों और मुतल्लिका हुक्काम को मुतहर्रिक रहने का हुक्म। अस्तौर में 8 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अस्तौर वैली रोड 5 रोज़ से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से शहरियों को मुश्किलात। अशाया फरोनोश की किल्लत का सामना। कमिश्नर अस्तौर के मुताबिक अस्तौर रोड की बहाली का काम तेज़ी के साथ जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में वाना गोमलजाम रोड क्लियर, ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और बिम्बर के 13 हल्कों में पोलिंग 27 जुलाई को होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। LA3 मीरपुर, LA6 भिम्बर और LA10 कोटली में पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे के मुकाबले की तवक्को। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हल्कों में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इंतखाबी सामान की तरसील कल से शुरू होगी। जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए हो, उनके झांसे में मत आना। नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मरियम नवाज शरीफ मुतालिबात से पहले इलाके की तरक्की के लिए मंसूबे दे रही हैं। मुजफ्फराबाद में ग्रीन बसें पहुंच जाएंगी, इसके बाद कोटली में आएंगी। कोटली, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ में क्लिनिक ऑन व्हील चलेंगे। पंजाब में लाहौर जैसा विहाड़ी, डस्का, राजनपुर और बहावलपुर है। लाहौर जैसा मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली भी होगा।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग के मुकाबले में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने का ऐलान। कहा, कश्मीर के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जीतेगी। नून लीग की जीत का मतलब MQM जीतेगी। बहादुराबाद आने वाले मुस्लिम लीग नून के वफ्द से मुलाकात के बाद कहा, MQM ने वफाकी हुकूमत से कश्मीर के इलेक्शन जीतने पर हुकूमत साजी में शराकत और अर्बन पैकेज का मुतालबा किया है। गवर्नर नून लीग का हो या MQM का, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 इलेक्ट्रिक बसें इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर पहुंचा दी गई। इन बसों की फराहमी का ऐलान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब के दौरान किया था। इलेक्ट्रिक बसें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से आज़ाद कश्मीर को फराहम की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का सुप्रीम कोर्ट के नैब मुकदमात को वफाकी आईनी अदालत भेजने के फैसले का खैर मकदम। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बुनियादी आईनी उसूल को नहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया। अदालती फोरम का तयन फरीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक होता है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि इस फैसले का मकसद किसी इदारे की फतह या शिकस्त नहीं बल्कि फोरम शॉपिंग का खात्मा, मुतवाज़ी कार्रवाई से इज्तनाब और आईनी हुदूद का एहतराम है। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वर्चुअल इजलास। दोनों सूबों का महकमों और इदारों में मुनज़्ज़म राबताकारी का तरीक़ाकार कायम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने घरों की तामीर, पीपल्स पार्टी मनसूबों और रेवेन्यू अथॉरिटी बनाने पर GB हुकूमत से करीबी राब्ते की हिदायत की है। मजबूत बैन सूबाई ताउन विफाक को मुस्तहकम और तरक्की के अमल को तेज़ करता है। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला के वर्चुअल इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सैलाब मुतासरा घरों की तामीर के तजर्बात, गिलगित बल्तिस्तान में जदीद रेवेन्यू अथॉरिटी और दीगर मनसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान तरक्की और इदारा जाती मजबूती के नए मरहले में दाखिल हो रहा है। सिंध के तजर्बात माली इस्तेदाद बढ़ाने और सरमाकारी लाने में मददगार होंगे। बानी PTI की रिहाई पर मुशावरत के लिए हुआ PTI खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी इजलास बेनज़मी का शिकार। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की तकरीर के बाद नाराज धड़े के सख्त जुमलों ने माहौल तल्ख कर दिया। नाराज अरकान के सख्त जुमलों पर वज़ीर आला नाराज हो गए। नाराज अरकान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की वज़ीर आला की यकीन दहानी के बावजूद इजलास छोड़कर चले गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रुकन असम्बली फजल इलाही ने बताया कि नाराज अरकान ने बानी की रिहाई तहरीक पर सबसे हलफ लेने का मुतालबा किया था। इन अरकान का कहना था कि बानी PTI बातों से रिहा नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलाआत शफी जान का कहना है कि शोहदा के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का बयान नामुनासिब था, मगर जो रद्द-ए-अमल आया वो भी मुनासिब नहीं था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा का खून हमारे ऊपर कर्ज है, शहीदों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की मिट्टी शोहदा की कर्जदार है। शफी जान का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को लिसानी बुनियादों पर तकसीम किया। दुरुस्त मरदमशुमारी और सही गिनती MQM का हक है। जिसने वोट नहीं गिने उसे जवाब देना होगा। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध के 21 शहरों में मुहाजिर आबाद हैं। अगर इस काफिले का रुख वज़ीर आला हाउस की तरफ कर दिया तो फैसला हो जाएगा। हमें गिन लें, सूबे का मुतालबा खत्म हो जाएगा। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा का अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सालिसी का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में पाकिस्तान और बेलारूस के इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को वुसअत देने, दिफा और ज़राअत में ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन से भी शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, रवाबित, तवानाई, सक़ाफ़त और अवामी राबतों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।
ढेका गली कौसर कॉलोनी में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा इलाके की रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में रेस्क्यू 112 और स्काउट्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब कराची को कराची में येलो लाइन में मुबैना तौर पर 8.5 अरब रुपए की एडवांस अदायगियों के मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। नैब ज़राए के मुताबिक नैब जायजा लेगा कि एडवांस अदायगियों के बाद क्या काम किए और क्या नहीं किए। BRT येलो लाइन एडवांस अदायगियों के केस में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी गिरफ्तार है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान शुरू होने वाली सीरीज़ के पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ का मेहमान टीम के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। खेल के पहले सेशन में मैच बारिश के सबब रोक दिया गया। वेस्ट इंडीज़ ने 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन स्कोर कर लिए थे। मैच में पाकिस्तान की जानिब से 33 साला लेग स्पिनर अली उस्मान का टेस्ट डेब्यू सलमान अली आगा ने कैप दी।